जान ही तो ले सकते हैं और उससे ज्यादा क्या कर लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज 13 जुलाई है और फरीदाबाद के अनंगपुर में आज एक गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और गुर्जर समाज की जिद है अनंगपुर को बचाने की और सरकार के बुलडोजर से टकराने की। इस समय मैं ननौता में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुर्जर समाज का एक बड़ा काफिला यहाँ से अनंगपुर की ओर कूच करने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर भारत के बड़े गुर्जर नेता रहे पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के पौत्र परीक्षित चौधरी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे जनपद सहारनपुर से कोने कोने से परीक्षित चौधरी के नेतृत्व में आज लोग अनंगपुर पहुंचने का काम कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत इस काफिले की बात यह है कि इसमें सर्व समाज के लोग हैं, केवल गुर्जर समाज के लोग नहीं हैं, सर्व समाज के लोग हैं। तो परीक्षित चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अनंगपुर में गुर्जर समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है और लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, खासकर गुर्जर समाज के लोग, कि भाई भाजपा के निशाने पर गुर्जर हैं, तो इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? शुरुआत से ही ये जनता के बीच में ये साफ साफ मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी खुद ही कर रही है कि गुर्जर समाज को और अन्य सभी पिछड़े वर्ग सभी को टारगेट पे ले रही है और उनके साथ जिस तरीके से अन्याय कर रही है, चाहे वो ये प्रकरण हो, घर तोड़ रही है, गरीब जो जिनकी सहायता का नारा देके लोग सत्ता में आए उन्हीं के ऊपर ये अत्याचार और जितना जुल्म हो सकता है उतना कर रहे हैं। मेरा तो लोगों से सिर्फ यही कहना है कि सब एक साथ, एकता के साथ, एकजुटता के साथ इन लोगों को, इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। चौधरी साहब, गुर्जर तो कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू है, बिल्कुल है, लेकिन कट्टर हिंदू ये जरूरी नहीं है कि कट्टर हिंदू का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का वो है। कट्टर हिंदू का अर्थ इन्होंने जो तोड़ मरोड़ के पेश कराया है वो बेहद ही शर्मनाक तरीके से इन्होंने लोगों के सामने एक रणनीति के तहत इन्होंने लोगों के बीच में रखा है। तो मैं चाहता हूं जो असली मतलब है कट्टर हिंदू का, उस मतलब को, उस अर्थ को जान के पढ़ के लोग चलें और उसमें सर्व समाज, हर बिरादरी, हर वर्ग का स्वागत है और सभी का स्वागत करके ही कट्टर हिंदू बनता है, वरना नहीं है को कट्टर हिंदू कहलाने लायक। सभी, हर बिरादरी, हर धर्म का अगर जो सम्मान करोगे तो ही आप कट्टर हिंदू हो। वरना सरकार में कट्टर हिंदुओं का इलाज होता है क्या? बिल्कुल हो रहा है। जैसे देख रहे हैं हम कि नारा वही दे रहे हैं और जिसके नारा दे रहे हैं उसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, चाहे कट्टर हिंदू कह के हिंदुओं पे, चाहे पिछड़े वर्ग का, गरीब मजलूमों का नारा दे के तो उन पे। तो इनका ईमान धर्म नहीं बचा है। अब जिस तरीके से जुल्म ढा रहे हैं ये बिल्कुल अति है, इससे ज्यादा और नीचे नहीं गिर सकता कोई। चौधरी साहब, आपका काफिला अनंगपुर में पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, हम लोग सब तैयार हैं। बड़े बुजुर्ग से लेके जितने नौजवान साथी हैं, हर बिरादरी और हर वर्ग का व्यक्ति है हमारे साथ। खुद फोन आए साथियों के कि भाई हम चलेंगे साथ में, हमें चलना है। प्रशासन और बुलडोजर से टकराने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल है, देखो चलाएगी, हम सामने खड़े हैं, चला लो भाई जितना चलाना है। जान ही तो ले सकते हैं और उससे ज्यादा क्या कर लेंगे। अब इतने हमसे कम उम्र के जो नौजवान अंग्रेजी शासन में शहीद हो गए इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, हमारी तो उम्र फिर भी थोड़ी और बढ़ गई। वो तो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, हम तो फिर भी जो है 30 की उसमें आ रहे हैं। तो हम नौजवान भी वहां पे जाके खड़े होके अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आवाज जो है मजबूती के साथ बुलंद करेंगे। चौधरी साहब, ये मामला क्या है? क्या वास्तव में अनंगपुर जहाँ पर बसा हुआ है वो वन विभाग की जमीन है? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, एक पूरा गांव बसा है, तो ऐसे तो नहीं बसा पूरा गांव। ऐसा पहली बार सुनने में मिला है, शायद पुराने समय में हुआ ना हुआ वो मुझे बड़े बुजुर्गों से जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमारे सामने ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे गांव को इस तरीके से एक नोटिस भेज के कहा है कि भाई उजाड़ देंगे आपको। तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस तरीके से। तो गांव जब जहाँ बसा हुआ है, आप कैसे कह सकते हो कि वो वन विभाग की जमीन है? इतने सालों पुराना गांव,
तो वो वन विभाग नहीं, हम लोग तो जाके इसी तरीके से बसता था, जो इंसान कहीं भी जाके अपना बस गए, फिर वहां पे परिवार से कुनबा हो गया, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जो है पूरा गांव हो जाता था। तो इसी तरीके से है। आपसे और सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आवाज को इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम करे, जैसा राजस्थान में करा था उस तरीके से बनाए। तभी इस अत्याचार के, इस जुल्म के खिलाफ अगर जो इतनी मजबूती से हम आवाज उठाएंगे तो ही कुछ बात बन सकती है। चौधरी साहब, आपके काफिले को अगर प्रशासन ने दबाव और लट के बलबूते मतलब रोकने का प्रयास किया? देखो जी, ये काफिला परम पूज्य बाबा जी स्वर्गीय श्री चौधरी यशपाल सिंह जी, उनके जितने अनुयायी हैं, हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। कोई अगर जो वैसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो वो तो हम होने नहीं देंगे। इतना तो दम रखते ही होंगे कि हम इस चीज को ना घटित होने दें। तो ये तो हम होने नहीं देंगे कि भाई कोई हमें इस तरीके से रोक ले जोर जबरदस्ती से। प्यार से कोई कहेगा तो हम कुछ भी देने को तैयार हैं। प्यार से कह के कोई करेगा तो हम अपनी हर चीज देने को तैयार हैं। लेकिन जोर जबरदस्ती के उस पे वो करेगा तो फिर हमारा ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिससे उनको बच के भागना पड़ेगा। बस अनंगपुर अब सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जब जनता आवाज एक साथ एक मंच पे हम आके इकट्ठा होके, हर धर्म, हर बिरादरी, हर वर्ग आवाज उठाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको हर कोई देखेगा। सभ्यता से, शालीनता से हम तरीके से, सलीके से अपनी बात को रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, हर कोई सुनने का काम करेगा। नहीं सुनेगा तो जनता अपने जो लोकतांत्रिक तरीके से जो जवाब देने का काम होगा वो जनता करेगी। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप काफिला देख लीजिए। देखिए वहाँ ये गाड़ी जो खड़ी हुई है, और एक बार आप पीछे आप दिखाइए, और कम से कम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर परीक्षित चौधरी के साथ जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।